औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा रेहान है और मैं रेहान स्कूल कोयटा कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरव्यू के टास्क के लिए हर दफ़ा आपके सामने एक नई मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होते हैं, जो अपने बारे में ख़ुद आपको बताते हैं कि वो रेहान स्कूल में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, अब तक वो क्या कुछ सीख चुके हैं। तो इसी तरह आज के टास्क के साथ मैं जिस शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ, उनका नाम है मोहसिन गेमिंग वाला। अस्सलामु अलैकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? मोहसिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक खोलें, बंद है। मोहसिन, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई थी मुझे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हैं? अपने बारे में बताएँ मुझे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम माय नेम इज़ मोहसिन गेमिंग वाला। आई एम अ प्राउड स्टूडेंट एट रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस कराची एंड आई एम करंटली स्टडी इन द फाउंडेशन लेवल। मुझे रेहान स्कूल में आए 2 मंथ्स हो गए और मैंने 2 मंथ्स में जैसे बहुत कुछ सीख लिया है। तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो कि मोहसिन आपने क्या कुछ सीखा है? जी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने अभी तक इधर कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉल माया सॉरी, टेडक्स टॉक और इंटरव्यूज़ वगैरह जैसे सीख लिए हैं और सॉन्ग बनाना भी। बिल्कुल सही। तो जो टास्क किए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग और फ़ेवरेट टास्क आपका कौन-सा है? इंटरेस्टिंग और जो मेरा जिससे अच्छा टास्क है वो मुझे स्टोरी पोस्ट भी लगती है और कैनवा पोस्ट भी लगती है और टेडक्स टॉक भी लगती है। सही। तो आप मोहसिन अभी रेहान स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा आप जो है किसी और स्कूल में भी जाते हो, किसी कन्वेंशनल स्कूल में जा रहे हो या खाली रेहान स्कूल से पढ़ रहे हो? नहीं, मैं अभी जो मैंने जैसे ट्रेडिशनल स्कूल अभी छोड़ दिया है और अभी मैं रेहान स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो पहले आप कौन से स्कूल में जाते थे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहोगे? जी, पहले मैं आदमजी इस पब्लिक स्कूल में जाता था। कौन-सी क्लास तक पढ़ा है आपने? मैंने 7th क्लास तक पढ़ा था, जिससे तो 7th क्लास में पेपर्स दे दिए थे तो मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में आ गया था। अच्छा, तो ये जो डिसीज़न है रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में, आपका ये खुद का डिसीज़न है, इसके पीछे आपके पेरेंट्स हैं या म्यूचुअली आप लोगों ने डिसाइड किया था? नहीं, इसके पीछे पेरेंट्स का वो है कि उन लोगों ने ये स्कूल वगैरह देखा था। अच्छा, तो यानी पेरेंट्स का सपोर्ट आपको है। इसके बारे में पता कहाँ से चला था रेहान स्कूल के बारे में? कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी? किसने गाइड किया था? रेहान स्कूल के बारे में सोशल मीडिया से पता चला था और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब की जानिब से पता चला था। सर रेहान की वीडियोस देखी थी हमने, फिर पॉडकास्ट वगैरह देखा उनका, तो विज़िट करा मैंने रेहान स्कूल तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दैट्स गुड। तो फर्दर आगे क्या प्लान्स हैं? इसी को कंटिन्यू करना है या इसको करने के बाद कन्वेंशनल अपनी पढ़ाई जो है उसको भी आगे से आप लेकर चलोगे साथ-साथ? नहीं, अभी तो इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी कोशिश यही है कि इसी को ही कंटिन्यू रखें। अच्छा। तो मोहसिन ये जो आपने अपने नाम के साथ लगाया है गेमिंग वाला, इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहोगे? क्या एआई के थ्रू कुछ गेमिंग में करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? जी, गेमिंग वाला इसलिए मैंने लगाया क्योंकि गेमिंग में इंटरेस्ट है मुझे और जैसे आगे भी जैसे यही प्लान है कि गेमिंग का ही सोचा हुआ है। जैसे कि कोडिंग से भी मैंने गेम्स बनाए हैं, जैसे कार गेम बनाया था, बाइक गेम बनाया था और भी बहुत सारे गेम बनाए थे, याद नहीं है अभी। अच्छा, तो यानी आपकी कोडिंग अच्छी है, हाँ? आप कोडिंग अच्छी कर जी, लेते मेरी हो? कोडिंग भी अच्छी है।
जी, कोडिंग में अच्छी कर लेता हूँ। कोडिंग में आप हेल्प किससे लेते हो? कोडिंग में किसी से भी नहीं, बस एक बार जैसे जो नहीं आ रहे थे, जैसे कि एप्लीकेशन का नेम नहीं पता था, तो वो पूछी थी। बस उसके बाद से तो मैं खुद ही करता हूँ अपना काम। अच्छा। तो मोहसिन, आपको क्या फ़ील हुआ है रेहान स्कूल, आपने तो खैर अभी इतना टाइम पीरियड आपका नहीं गुज़रा ना, आप कह रहे हो 2 महीने हुए हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चेंज फ़ील हुआ टू है रेहान मंथ्स स्कूल नहीं, जॉइन करने के टू बाद? जी 2 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स हो गए मुझे अभी रेहान अच्छा, स्कूल। सॉरी, सॉरी 3 मंथ्स में कोई आपने क्या बात फ़ील किया? पॉज़िटिव ऐसा क्या इससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है जो आप शेयर करना चाहोगे देखने वालों से? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये फ़र्क आ गया है कि जैसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था कि जैसे जैसे कैमरे में नहीं आता था, मैं जैसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, तो रेहान स्कूल में आया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। सही, अच्छी बात है। तो थोड़ा-सा आप मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओगे? फ्रेंड्स वग़ैरह आपके वहाँ पर बने हैं? क्या माहौल है? आप ऑनलाइन तो नहीं कर रहे हो ना, फिज़िकली जाते हो, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस फ़ोरम को ऑनलाइन जॉइन किए हुए हैं ना, तो आप माशाल्लाह फिज़िकली जा रहे हो और आप जी। पाकिस्तान का कराची के इस वक़्त आई थिंक मुनव्वर कैंपस जो है वो शायद पहला बना था, तो क्या आप उसके बारे में बताना नहीं, चाहोगे? आपने मुनव्वर असल में पहले मुनव्वर कैंपस नहीं बना था, पहले कुरंगी कैंपस बना था। कुरंगी हाँ कैंपस जी, जो है ना, वो है मेन है इनका। तो मैं यही अपने से बताना चाहूँगा कि मुनव्वर कैंपस बहुत अच्छा है, उधर की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे हैं और जैसे पॉडकास्ट रूम्स हैं, उधर इंटरव्यूज़ बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये बताना चाहूँगा उधर मेरे फ्रेंड्स भी बने हैं बहुत सारे। तो आपके फ्रेंड्स का क्या रोल होता है आपके साथ? आपको गाइड करते हैं क्योंकि आप एक अभी वो हो ना न्यू स्टूडेंट हो, तो उन्होंने हेल्प आउट किया था? जी, मेरे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनका भी मेरे साथ ही एडमिशन हुआ था, जिससे 1-2 दिन का ही फ़र्क था, तो हम जिससे साथ ही थे। और जैसे अभी मुझे जो गाइड वगैरह तो ख़ैर फैसिलिटेटर्स ही करते हैं, फैसिलिटेटर्स कर लेते हैं, कभी स्टूडेंट्स भी कर देते हैं गाइड, जो पूछना होता है तो स्टूडेंट्स ही गाइड करते हैं और कभी फैसिलिटेटर भी गाइड कर देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ऐसे जीमेल वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है, फेसबुक में प्रॉब्लम आ गई है, तो फैसिलिटेटर से ही मैं गाइड लेता हूँ। अच्छा, और आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह भी हेल्प करते हैं आपकी? जी, वो भी करते हैं हेल्प, जैसे कुछ जो नहीं आता, जो उनको नहीं आता मैं बता देता हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ। तो आप किस चीज़ को प्रेफ़र करते हो मोहसिन, ऑनलाइन लर्निंग को कि फ़िज़िकल लर्निंग को? आपके ख़्याल में आप किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो आपके नज़दीक बेहतर है? मेरे नज़दीक तो यही बेहतर है और फिज़िकल लर्निंग, क्योंकि फिज़िकल में ये होता है कि जैसे आप सामने बैठे हुए होते हैं, अपने कुछ भी फैसिलिटेटर से बोल सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन में होता है, असल में 100 बच्चे 50 बच्चे ऐसे होते हैं और इंटरव्यू जैसे क्लास चल रही होती है, तो उसमें जैसे किसी बच्चे का नेट वगैरह कनेक्ट नहीं होता, किसी का लैपटॉप का मसला होता है, किसी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इससे अच्छा है कि फिज़िकल जो क्लास है ना, वो मुझे बेटर लगती है ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में फिर कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से। बिल्कुल, सही बात है। और ये होता है ना कि फ़िज़िकल लर्निंग के अंदर ये होता है कि हमारा जो फ़ैसिलिटेटर है, हमारा जो गाइडर है, हमारा जो टीचर है, वो हमारे पास मौजूद होता है ना, तो हमारे ज़हन में जो भी जी, बात उनसे आती हम है हम कुछ भी ईज़िली पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। ऑनलाइन के अंदर थोड़ा-सा ये होता है कि हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाते ना, हमारे लिए इतना कन्वीनिएंट नहीं होता। क्योंकि तो मोहसिन ऑनलाइन आपकी में मेरे हाँ ख्याल जी। से जी, जी, और आई बोलें। थिंक सो 2 से 3 फैसिलिटेटर होते हैं, तो क्या जैसे अब 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक फैसिलिटेटर से बच्चा कोई पूछ ले, 2-3 बच्चे पूछ ले, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मुझसे इसने भी पूछ लिया, मुझसे इसने भी। अब फिजिकल में अगर मैं जैसे एक को जैसे मैं बताऊँ, मुझसे दूसरा पूछ लेगा, मैं बता सकता हूँ कि ऑनलाइन में मैं ऐसा नहीं बता सकता। मैं ऑनलाइन में सिर्फ एक को ही देख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फ़ैमिली में आपके अलावा कोई और है जिसने जॉइन किया? जी, मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया। मैंने कहा आपकी फैमिली में से कोई और है जिसने रेहान स्कूल जॉइन किया, आपके बहन-भाइयों में से, आपके कज़िन्स में से? नहीं, अभी तक तो किसी ने भी रेहान स्कूल ज्वाइन नहीं करा है। अच्छा, सही।
तो मोहसिन, आपने इतने सारे जैसे बताया आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, तो उन इंटरव्यूज़ में से कोई ऐसा इंटरव्यू है जो आपके लिए यादगार है, आप शेयर करना चाहोगे? क्योंकि हर बंदे से हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं ना, हम उसकी लाइफ़ जर्नी को सुनते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने किसी से कुछ सीखा ऐसा डिफरेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो अभी तक मैंने कुछ भी जैसे अभी तक जितना कुछ भी ऐसा नहीं सीखा है और ना जैसे उन लोगों ने मुझे बताया क्योंकि मैंने अभी जैसे ना छोटे-छोटे 5-5 10-10 मिनट के इंटरव्यू करे अभी 25 मिनट वाले इंटरव्यू अभी मैंने नहीं करे क्योंकि वो मैं बाद में करूँगा तो फिर जब उसमें जब मुझसे अगर कोई ऐसे कोई पूछेगा तो फिर मैं बता दूँगा अच्छी बात ये लगी मुझे किसी भी की तो मैं ये बता दूँगा। तो आपके नज़दीक इंटरव्यू कंडक्ट करना किससे आसान होता है? आपके अपने एज ग्रुप से आपके लिए आसान होता है या किसी बड़े से आपके लिए प्रॉब्लम होती है? नहीं, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अभी जैसे अगर आप बैठे हो तो मैं आपसे इंटरव्यू कर सकता हूँ, अगर कोई 50 साल का बंदा बैठा होगा मुझसे इंटरव्यू कर सकता हूँ, तो भले दो 10 साल का बच्चा बैठा हो, 8 साल का बच्चा बैठा हो तो इंटरव्यू करने में कोई जैसे मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। पहले ये था कि जब मैं इस स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता था, अगर कोई मुझसे आके बड़ा बात कर ले, सवाल कर ले तो क्या हम जवाब नहीं दे पाता था, मगर अब पूछने अब अगर कोई भी आ जाए, जैसे 50 साल का बंदा आ जाए तो मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ, मसला नहीं है कोई। अच्छा, दैट्स गुड। हमारा तो ये है कि हमारे जो इंटरव्यू के टास्क होते हैं ना, हम लोगों ने तो 25 मिनट्स के कंडक्ट करने होते हैं। आप जैसे बता रहे हो कि आपने 5-5 मिनट्स के किए हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है कि छोटे टाइम ड्यूरेशन से जब बंदा स्टार्ट करता है, तो फिर वो होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ कर देता है ड्यूरेशन को। जी, नहीं 5 मिनट का तो मैंने अभी तक 1 करा है, 10-10 मिनट्स के करने ही मैंने तो अभी तक 5, 6, 7 इंटरव्यू करे हैं। अच्छा, हमारा जो है ना टास्क वो 25 मिनट्स पे ही होता है। तो ओके, मोहसिन, और आप थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ बताएँ, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? फ़ारिग वक़्त में आप क्या करना पसंद करते हो? ठीक है, मेरी फ़ेवरेट हॉबी फुटबॉल है और फ़ारिग वक़्त में जैसे टाइम फ्री टाइम में कभी स्कूल के बाहर हो गया, जैसे स्कूल के बाहर तो नहीं, जैसे घर पे आके ग्राउंड वगैरह में फुटबॉल खेलनी होती है तो खेल लेता हूँ और फ्री टाइम में भी जैसे मैं अपने टास्क वगैरह करता हूँ, फिर भी मैं जैसे हॉबीज़ जो है ना तो फुटबॉल है और मैं फुटबॉल फ्री टाइम में खेलता भी हूँ, टाइम मिल जाता है कभी-कभार तो। तो फुटबॉल आप खेलते हो तो देखते भी होगे, है ना? टीवी में जी, देखते हो फुटबॉल? जी देखता हूँ, कौन-सा फ़ेवरेट प्लेयर है? रोनाल्डो, सबका फ़ेवरेट प्लेयर रोनाल्डो क्यों होता है? पता नहीं। सही। तो और इसके अलावा बुक रीडिंग वग़ैरह या किसी ऐसी चीज़ का शौक है? बुक रीडिंग का नहीं है खैर, बुक रीडिंग का नहीं है शौक मुझे। अच्छा, तो आप लोग शुरू से कराची में सेटल्ड हो या मूव किए हो कराची की तरफ? नहीं, शुरू से ही कराची में सेटल्ड हूँ। अच्छा, तो आपके फ़ादर क्या करते हैं? मेरे फादर की जॉब फसल बैंक में है। अच्छा, सही। और आप अपने बहन-भाइयों के बारे में बताना चाहोगे? आप लोग कितने ब्रदर्स, कितने सिस्टर्स हैं? आप लोग क्या-क्या पढ़ते हैं? कौन-कौन सी क्लास में हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा मेरा एक एक ब्रदर है, जो भाई है मेरा उसका नाम अनस है, वो 5 क्लास में है और अभी उसकी जून-जुलाई की छुट्टियाँ हुई हैं तो बस ये है कि और सिस्टर कोई भी नहीं है मेरी। अच्छा, तो मोहसिन, ये जो रेहान अल्लाह वाला का जो विज़न है कि हर बच्चा जो है वो महीने का लाख रुपया कमाएगा, तो आप इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चे कमा सकते हैं? पाकिस्तान के बच्चे इतने कैपेबल हैं, इतनी मेहनत करेंगे? क्योंकि हर चीज़ में मेहनत तो रिक्वायर्ड है, मेहनत करेंगे तो हमें उसका सिला मिलेगा ना। जी, अब असल में कुछ पेरेंट्स ये होते हैं ना जैसे उन लोगों ने बोर्ड बाहर लगा हुआ देख लिया हमारा बच्चा माना 1 लाख रुपए कमाएगा। तो अब जैसे उसका भी आज जैसे फर्स्ट डे है तो अगले जैसे मंथ को वो समझो कि 1 लाख रुपए कमाए। जिस जो पेरेंट्स ये सोच के लाते हैं ना कि इस स्कूल में के माना 1 लाख रुपए कमाएगा बच्चा, ये तो वो इस सोच ले रहा है क्योंकि जो जैसे इस स्कूल में अर्निंग के पर्पज से आता है ना जैसे, तो फिर वो जैसे अर्निंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है। वो क्या हर महीने पूछेगा मेरी अर्निंग कब से शुरू होगी, मेरी अर्निंग कब से शुरू होगी। जो फाउंडेशन लेवल होता है ना 6 मंथ का,
ये बहुत आसान है। लेवल 1 में जैसे हमारी अर्निंग का जो पौधा है ना वो उगना शुरू हो जाता है, फिर लेवल 1 में हमारी अर्निंग होती है, फिर लेवल 2 में अर्निंग होती है, लेवल 3 में अर्निंग होती है, लेवल 4 में अर्निंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चा माना 1 लाख रुपए कमाएगा, मगर वो अभी नहीं कमाएगा, वो लेवल 1 लेवल 2 से कमाएगा, क्योंकि फाउंडेशन से अगर हम कमाना जैसे शुरू कर दें तो फिर कहाँ दिल चाहेगा पढ़ने का हम लोगों का। फिर हम तो ये कहेंगे आधा फाउंडेशन कर लिया, अब हमने खुद खुद सीख लिया, अब हम जाएँ क्लाइंट्स ले आएँ अपने पास और अपना काम खुद ही कर लें। तो जब लेवल 2 में जाते हैं तो फिर क्लाइंट्स हम पर हमारा दिल चाहेगा हम क्लाइंट्स पकड़ के ले आएँ, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 से अर्निंग शुरू है मेरा, आई थिंक सो। फाउंडेशन में अर्निंग नहीं है। बिल्कुल सही। और आप तो एक बड़े कैंपस में मौजूद हो, आपके पास तो बहुत सारी लाइव एग्ज़ाम्पल्स होंगी ना ऐसे बच्चों की, ऐसे स्टूडेंट्स की, जो अभी लेवल 1 या लेवल 2 तक चले गए हैं। तो आप उनकी लाइफ जर्नीज़ को सुनते हो, उनसे कुछ मशवरा लेते हो? कोई गाइडेंस ऐसी होती है आप जो उनसे लेने की कोशिश करते हो? असल में अभी जो बच्चे लेवल 1 में थे ना, जिससे उन लोगों का लेवल 1 हाफ हो गया था या जिसका होने वाला था, तो वो सर रेहान की एआई लैब चले गए। अभी जो लेवल 1 का जो अभी हमारे पास टोटली बच्चे हैं ना, वो अराउंड 10 टू 20 बैठे हैं। तो उन लोगों से यही जैसे सीखा था कि उन लोगों की अर्निंग क्लास हो रही होती है, तो मैंने यही देखा था कि वो अर्निंग क्लास अपनी ज्वाइन करके बैठे हुए होते हैं। आई थिंक सो 10 बजे से 11 बजे तक की होती है, ऐसे कुछ होती है। तो वो कुछ सर होते हैं, वो दे रहे होते हैं अर्निंग क्लास। सही। अच्छा। जी। तो वो आपको भी कोई गाइड करते हैं जूनियर स्टूडेंट्स को, या जस्ट जो है वो अपना ही होता है सारों का सिस्टम? नहीं, जूनियर स्टूडेंट्स को जैसे गाइड वगैरह तो करते हैं वो लोग। तो आप मोहसिन, एआई को लेके आगे आप क्या करना चाहते हो? आपका क्या लाइफ गोल है? मेरा लाइफ गोल ये है कि जैसे मैं एआई की पूरी लर्निंग सीख लूँ, फिर मैं जैसे ये आगे भी जैसे जो लोग हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं मैं उन तक भी बांटूँ, जैसे उनको भी बताऊँ कि एआई के ये फ़ायदे हैं, ये नहीं है। जैसे एआई जैसे कोडिंग है, कोडिंग से हम वेबसाइट बना सकते हैं। जो वेबसाइट अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि फेसबुक पे वेबसाइट बिक रही थी 5,000 रुपए की। तो मुझे उसके बारे में सब पता नहीं था। जब मैं रेहान स्कूल में ज्वाइन हुआ तो मुझे पता चला इधर वेबसाइट वगैरह बनाना भी सिखाते हैं, जैसे वेबसाइट बना लें अपनी कुछ भी। तो मुझे इसके बारे में भी अच्छा लगा। जो लोग 5-5 हज़ार की वेबसाइट खरीदते हैं, इससे अच्छा वो कोडिंग से ही बना लें वेबसाइट अपनी। इससे तो अच्छा कोडिंग। आप आगे जाके फर्दर इसमें क्या ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो? क्या आपका क्या अपना मोटिव है? मेरा यही मोटिवेटेड है कि मैं आगे जाकर डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करूँगा। अच्छा, नाइस, वेरी गुड, अच्छी सोच है। थैंक तो यू। आपको रेहान स्कूल से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात है जो बहुत अच्छी लगी है? मुझे रेहान स्कूल की अच्छी बात है, जैसे इधर के जैसे फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे हैं मुनव्वर कैंपस के। और जैसे इधर मैंने ये देखा इंटरव्यूज़ फॉरेनर के साथ बच्चे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, मुझे ये भी अच्छा लगा, क्योंकि इंटरव्यू करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और मुझे ये भी बात अच्छी लगी है कि इधर का औषधि कॉन्सेप्ट वो भी बहुत अच्छा है कि जैसे बच्चा खुद ही सफाई करेगा और अपनी जगह को खुद ही क्लीन क्लीन करना सीखे। क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल से जब मैं आया था तो उधर हम लोग औषधि वगैरह कुछ करते ही नहीं थे, कि जैसे उधर तो मेट्स वगैरह होती है तो वही औषधि वगैरह करती हैं। तो आपके स्कूल में बच्चे जो है वो खुद वगैरह सारी क्लीनिंग वगैरह क्लासरूम्स की वो सब खुद करते हैं? A to Z वो क्लीनिंग करते हैं। वॉशरूम वगैरह हो गए, जैसे बाहर की सफाई हो गई, अंदर स्कूल की सफाई हो गई, तो हमारे जो है ना वो पूरा बच्चे ही करते हैं। सही, अच्छी बात है। ये चीज़ बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है ना, कि आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो या जो चीज़ आपके प्रेमिसेस में है, आप उसकी टेक केयर करें, उसकी क्लीनिनेस का ख्याल रखें। जी बिल्कुल। और मोहसिन, कुछ बताएंगे अपने बारे में? आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे आप इंस्पायर होते हो या इंस्पायर हो चुके हो? ओके, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जैसे वो रोनाल्डो है। और ये है कि और दूसरा सब क्वेश्चन आपने कौन सा करा था? सॉरी, आवाज़ कट गई आपकी। दूसरा क्वेश्चन आपने कौन सा करा था? मैंने ये पूछा था आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, आप बताओगे? जी, फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी जैसे
अगर आप जैसे क्रिकेटर्स में पूछेंगे तो मुझे जैसे बाबर आजम वगैरह पसंद है, फुटबॉलर में अगर आप पूछना चाहें तो मुझे रोनाल्डो पसंद है। अच्छा, सही। और आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, आपने कभी उनसे बात होती है तो आप उनको रिकमेंड करते हो रेहान स्कूल से रिलेटेड कि आएँ वो भी जॉइन करें? नहीं, असल में मेरी उनसे बात नहीं होती क्योंकि वो लोग भी बहुत दूर रहते हैं और मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। ना मेरा उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ना मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। अच्छा, अभी तो मतलब आपका कॉन्टैक्ट उनसे सब अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। अभी जैसे अगर मैं जाऊँ स्कूल तो मिल सकता हूँ, मगर अभी तो जून जुलाई चल रहा है तो ट्रेडिशनल स्कूल की छुट्टियाँ हैं। अच्छा देखिए, हर चीज़ के अंदर नेगेटिव, पॉज़िटिव्स हर तरह के पहलू होते हैं ना। हमने पॉज़िटिव तो डिस्कस कर लिए, कोई ऐसे सजेशन, कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हो, आप एज़ अ आप जो है यंग हो, तो आप कुछ बताना चाहोगे कोई ऐसी चीज़ जो रेहान स्कूल में होनी चाहिए, अभी नहीं मौजूद है? कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि रेहान स्कूल में जैसे जैसे जो है ना इंटरव्यूज़ के लिए पॉडकास्ट पॉडकास्ट जो रूम है ना, वो और बनने चाहिए क्योंकि असल में एक बच्चा जो है वो पॉडकास्ट कर एक जगह पे कर रहा है ना, तो उसको 3, 4, 5, 6 जगह और बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जब बैकग्राउंड पीछे का अच्छा है, जैसे मुनव्वर कैंपस के जो पॉडकास्ट होंगे, वो तो बहुत बड़े हैं। जैसे और कैंपस की मैं बात करूँ तो मैंने अभी तक उनके नहीं देखे हैं, मगर जो मुनव्वर में भी है ना, और भी पॉडकास्ट रूम बनने चाहिए ताकि मज़ा आए पॉडकास्ट करने में। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए पॉडकास्ट रूम की। आपने पॉडकास्ट किया? नहीं, अभी फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी तक कोई भी पॉडकास्ट नहीं करा। लेवल 1 में जाऊँगा तो मैं पॉडकास्ट करूँगा। अच्छा, सही। तो मोहसिन आप कुछ बताएँगे कि घर में रहना आपको ज़्यादा पसंद है या बाहर निकलते हो दूसरे कोई सिटीज़ कराची के अलावा कभी विज़िट किए हैं? जी, मैंने लाहौर विज़िट करा है, भावलपुर विज़िट करा है और इस्लामाबाद विज़िट करा है, मरी विज़िट करा है। तो फ़ेवरेट कौन-सा लगा? मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो लाहौर लगा क्योंकि लाहौर में माशरी मस्जिद, शाही किला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। लाहौर क्यों अच्छा लगा? लाहौर इस वजह से अच्छा लगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और अच्छा बहुत बना हुआ है और उधर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मीडिया। है ना? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, लाहौर का काफ़ी डेवलप हो गया है अभी, जी। रोड्स के ऊपर सब चीज़ें। उसके अलावा आप नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए हो मतलब मरी हो गया, काहान, नारान, गिलगित, नारायण सकरतूत? बागान, गिलगित वगैरह तो अभी तक नहीं गया हूँ, वो मैं मरी तक गया हूँ बस, इस्लामाबाद मरी। अच्छा, तो मरी अच्छा लगा? जी, मरी में बहुत अच्छा लगा था उस वक़्त, तो जब हम गए थे तो बर्फ़बारी हो रही थी, तो इतना नहीं घूम पाए क्योंकि आगे रास्ते ब्लॉक हुए हुए थे सारे। सही। तो मोहसिन आप बच्चों को कुछ क्या रिकमेंड करना चाहते हो? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हट के एआई की तरफ उनको आना चाहिए या उस एजुकेशन सिस्टम के साथ एआई को कंटिन्यू करना चाहिए? असल में आप एआई को जैसे एक ट्रेडिशनल जिससे पढ़ाई के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर उसमें होगा ये कि अगर आपका बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, ट्रेडिशनल स्कूल जाता है, वो 1 बजे आता है, तो वो फिर एआई जैसे कोर्स कैसे करेगा उसको, या ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। 1 बजे तो बच्चा स्कूल से आएगा, वो थक जाएगा, फिर सोएगा तो समझे कि वो 5-6 बजे ही उठेगा। जब आके थक हुँ। जाते तो इससे अच्छा ये है कि आप ट्रेडिशनल स्कूल्स जैसे स्किप करा दें, 9 मैट्रिक के पेपर्स अगर आप दिलवाना चाहें तो दिलवाएँ और एआई की जैसे जो है ना लर्निंग की तरफ लाएँ, क्योंकि आगे जितना भी ज़माना है वो एआई का ही है। तो आपके ख़्याल में मतलब बच्चों के लिए कन्वेंशनल पढ़ाई नहीं ज़रूरी है? अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो बेटे इन सारी कन्वेंश चीज़ों की तरफ आने के लिए भी तो उसकी इंग्लिश को प्रॉपर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होने चाहिए। ये नहीं, सब डेवल कन्वेंशन कन्वेंशन पढ़ाई को जिसे वो सीखे, उसका मतलब ये है कि जैसे 7th क्लास या 8th क्लास तक आप करवा दें और 9 मैट्रिक के पेपर दिलवा दें, और जैसे इधर इंग्लिश का जो आपने बोला तो वो ट्यूशन आप ज्वाइन करवा दें। कन्वेंशनल तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे कोई पेरेंट्स अगर ये स्कूल देखते हो उनका बच्चा नर्सरी में है, 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, तो वो फिर नहीं कर पाएँगे क्योंकि आगे जैसे हमारे हैं कॉलमयाम, वो इंग्लिश में है। तो वो बिल्कुल। कहाँ से इंग्लिश फिर बोल पाएगा? चैट जीपीटी से कब तक पूछेगा? इस वजह से। तो आपके ख़्याल में इनको बच्चों के लिए मेरा तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ना,
जो मैच्योर लोग हैं उनको तो चलो आइडिया है, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई अपनी एजुकेशन हासिल करके आए हुए हैं ना। मैं तो यही समझती हूँ कि इनको रेहान स्कूल में बच्चों के लिए इंग्लिश लर्निंग क्लासेस लाज़मी रखनी चाहिए। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मतलब मैं ये समझती हूँ कि बच्चों के लिए इनको इंग्लिश लर्निंग क्लासेस रखनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश के प्लस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ये सारी इम्प्रूव हों। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है ना? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। अच्छा चलें, अभी टाइम इंटरव्यू का ख़त्म हो रहा है तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आवाज़ आ रही है अभी? आपस नहीं, आपकी आप आवाज़ बहुत कट रही है बीच-बीच से। आपसे बात करके मौसम बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया। आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।